कोई रिश्ते से खाली नहीं। वो बाप जिसने घर करोड़ों लाखों रुपया लगाकर तैयार किया है अपनी औलाद के लिए, 4-5 बेटों के लिए, अपनी नौकरी की कमाई और जो कुछ उसको रिटायर के वक्त मिला और जो कुछ उसके आमदनी साइड से, बागात से, बगीचे से, खेतियों से हुआ, उसने लाखों लाखों रुपया लगाकर शानदार बिल्डिंग बनाया। वही बाप अगर सारे बहू, सारे बेटों को बैठाकर उनसे एक बात की भीख मांगे, भीख, यूं कहे कि मेरे 4 बेटे, नवासा नवासी, नाती पोते इतने हैं, जिंदगी के कमाई से इतनी शानदार बिल्डिंग और मकान तैयार किया हूं। मेरी तबीयत, मेरी चाहत और मेरा दिल ये करता है, इतने बड़े फैमिली से मैं मरने के बाद वो जंगल कब्रिस्तान जहाँ लाइट नहीं, जहां बिल्कुल बयाबान और सहरा है, मेरी कब्र वहां न बनाकर एक रूम मांगता नहीं, बरामदा मांगता नहीं, सिर्फ वो जगह जहां चप्पल जूते रखते हो, सीढ़ी घर जो गया है सीढ़ी, उसके नीचे मेरा कब्र बनाकर यही मेरा कब्र बना दो, ताकि मैं रूहानी फैज मेरे नाती और नवासी और बेटे बहू पर ट्रांसपोर्ट और सप्लाई करता रहूं। आप अपने सीने पे हाथ रख कर कहिए, क्या बेटा, अरे बहू तो छोड़ो, पराई घर की बच्ची है, पोता पोते तो 3 नंबर की चीज है, बीवी तो 2 नंबर की चीज है, मगर औलाद जिसका खून का रिश्ता है, जिसके नुस्खे से, जिसके खून से ये जन्म और वजूद पाया है, जन्म पैदा हुआ है, सबसे पहले वही मुखालिफत करेगा कि अब्बा ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या आपको हम अपने घर पे कब्र दे दें? आपको तो वहीं जाना होगा जहां आपके अब्बा, आपके बाप के बाप के बाप के बाप 14 पीढ़ी जहां पर लेटा है, आप उसी खतगदे में जाना होगा। बताओ क्या दुनिया जिंदा है तो बच्ची, छोटी बच्ची अब्बू अब्बू कह करके गोद में बैठ जाती है, बच्चा बैठ जाता है, नवासे नवासिया दादा दादा कहकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब मैं और आप मर के पड़े होंगे, कोई हमारी गोद में नहीं बैठेंगे। हमारे छोटे मुंह जो पौरटी की तरह फूल कितने बड़े हो चुके हैं, 2 दिन का लाश, बदन जो मच्छर पहलवान थे, मगर फूल के पैर हाथ इतने मोटे मोटे हो गए हैं। वो बच्चे जो कल अपने रिश्तेदारी को जो है जताकर हमारी गोद में बैठते थे, आज हमको देखकर चिलचिला के भाग रहे हैं। हमारी हैसियत, मैं यूं मिसाल देकर कहता हूं भाइयों, जिंदे हैं तो सबके प्यारे, मर गए तो किसी के प्यारे नहीं। आप देखते नहीं, आपकी बस्ती में मुर्गी बच्चा लेकर बेचने के लिए साइकिल में सरों पे लेकर आते हैं। जो मुर्गी बच्चा मर जाती है उसको पैसा देकर खरीदते हैं, लेकिन जब मर जाती है क्या उसको वो सर पे लेके साइकिल पे लेके घूमता है? उसके पैर को पकड़ के पोखर में खड्डे में फेंक देता है। हालांकि पैसा देकर खरीद के लाया था, मगर मर गया, उसकी कीमत मत। आप मैं कुर्बानी के मौके पर गाय लाते हैं, बैल लाते हैं कुर्बानी देने के लिए, और काफी रकम देकर लाते हैं। उस वक्त चूंकि कुर्बानी के गाय के व्यापार करने वाले भी ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, कि नेकी पर एक दूसरे की मदद करो, वो मदद नहीं, मौका देख के लूटते हैं। बढ़िया रमजान में हर चीज का मुसलमान भी रेट बढ़ा देंगे, नींबू का रेट बढ़ जाएगा, तरबूज का, 2 पैसा कमाने का टाइम है। ये नहीं कि नेकी काम में मदद कर।
खैर जो भी हो, अब लाते हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर वो बैल वो गाय मर जाए जिसको आप पैसा देकर खरीदे थे, क्या उसको आप 10 ठो बांस लगाकर इंजेक्शन देकर उसको बांध छाट के खड़ा करके रखेंगे? ना, सीधा पकड़ के टोली लाके या कोई गाड़ी लाके डाला लाकर उसको कहीं ऐसे जगह पर जहां गंदगी न फैले फेंक देंगे। ठीक हमारी हैसियत यही है। जिस तरह मुर्गी के 10 बच्चों में से 2 मर जाए, हमारी घर की खातून उसको उठाकर दरबे से, झांप से, टोकरी से बाहर फेंक देते हैं। गुहाल में गाय, बकरी, मेंढा मर जाए तो उसको लेकर शमशान में कुत्ते, बिल्ली के, गिदड़ के हवाले कर देते हैं। अब घर पर रखने को तैयार नहीं है। वैसे जिस दिन मैं मरूंगा आप मरेंगे, 1 दिन रखेंगे, 2 दिन रखेंगे, तीसरे दिन डर होगा, अरे ये फूलेगा फटेगा, पूरे बस्ती को बुलाएंगे, अगर कोई नहीं आएंगे घर के 4 आदमी लेकर कब्र में तुमको बगैर जनाजे के फेंक के चले आएंगे। तुम्हारी हैसियत क्योंकि मुर्दे और जानवर की तरह हो गई, तुम कुत्ते बिल्ली खाने के लायक हम बन काहे मर रहे हो इनके पीछे? मरो, मना नहीं है, मगर अल्लाह के हक को मार, रसूलुल्लाह के हक को मार कर नहीं, दूसरों के हक को मार कर नहीं, पक्का सच्चा मोमिन बनो, सबके हुकूक अदा करो। तुम्हारे ऊपर सिर्फ ये कहकर बच जाते हो कि मेरे ऊपर मेरी बीवी का हक है। तेरी बीवी क्या मरियम है कि आसिया है? औलाद का हक है, तेरे औलाद क्या फरिश्ते हैं? अरे तू पैदा किया, तू पकड़ के लाया बीवी को, हुकूक जता रहा है, और तुझे जो बनाया उसका कोई हक नहीं। जिसने तुझे दीन समझाया और दीन समझा अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, 63 साल खुसूसन 23 साल जिंदगी, उसका कोई हक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमी सबका हक अदा करता है, मगर अल्लाह रसूल के हक अदा करने की जब बारी आती है, इतना सुस्त, इतना लापरवाह, इतना जो है दूर रहता है जैसे इसका उसका कोई ताल्लुक नहीं। जिस दिन वो खुदा मेरे और आपके रूह को निकाल लेगा, उस दिन मेरी हैसियत एक मरे हुए बैल, मुर्गी, बतख और मेंढा, बकरी, खस्सी से भी खराब हो जाएगी। अरे क्यों खराब कर रहा हूँ? मरे हुए खस्सी को काफिर खा लेगा, मरे हुए मुर्गी को कोई लेकर बना लेगा सालन, लेकिन मरे हुए इंसान की इतनी हैसियत नहीं कि उसको कोई दूसरे कौम वाले जिनके यहाँ मुर्दा खाना जाए से वो इंसान को नहीं खाएंगे, सिर्फ जानवर का लुकमा बन सकते हैं। इसलिए भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, मौत से पहले मौत की तैयारी ये अक्लमंदी की निशानी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि अक्लमंद इंसान वो है जो मौत को याद करे और मौत से पहले तैयारी करे। एक बुजुर्ग लिखते हैं, एक गैर लिखता है, कहता मुझे ताज्जुब आता है मुसलमानों पर कि मुसलमान यूं कहते हैं कि दुनिया फानी है, खत्म होने वाली है, वो दुनिया एक दिन चली जाएगी, या तो दुनिया मुझे छोड़ेगी या मैं दुनिया को छोड़ूंगा। मगर इतना मोड़ के पकड़ता है दुनिया को, आखिरत से बिल्कुल लापरवाह। हर आदमी को दुनिया कि मैं अच्छे से खाऊं रहूं, मेरी बीवी अच्छे से खाए रहे, मेरी औलाद अच्छे से खाए, पक्का मकान बन जाए, खूबसूरत मकान बन जाए, गाड़ियां अगर साइकिल है तो बाइक हो जाए, बाइक है तो 4 व्हीलर हो जाए, अगर 4 व्हीलर है तो बड़े से बड़ा 10 चक्किया 12 चक्किया ट्रक हो जाए, ताकि बालू क्या कहते हैं, लोहा पत्थर पारादीप सप्लाई सब यही। हालांकि वो चंद दिन के लिए दुनिया की बात है, मगर आखिरत के लिए हमने क्या तैयारी की? हर आदमी की ज़बान में मुंह डाल के देखे, झांके, तलाशी ले कि मैं
अपने लिए, अपनी बीवी बच्ची औलाद पोते नवासे के लिए मैंने कितना दुनिया में तैयारी किया, उनकी सहूलत, उनकी आसानी के लिए मैंने रात दिन को एक समझा, गर्मी सर्दी सबको एक समझा। मगर आखिरत जो मेरा असली घर है, जहाँ 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 500 साल नहीं, बल्कि बेशुमार साल रहना है आखिरत में, उसके लिए मैंने क्या तैयारी की। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे इसलिए ये दीनी मजलिस किसी भी शक्ल की हो, इसलिए कायम की जाती है कि हम मुसलमान हैं, दुनिया में रहेंगे बेशक, दुनिया में रहकर आखिरत को बनाएंगे। चूंकि दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, माँ के पेट में आखिरत नहीं बनेगा, आलम अरवाह में नहीं बनेगा, न कब्र में बनेगा। यही जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के बीच में जो खाली जगह है, यही जगह में रहकर हम दुनिया को भी बनाएंगे और आखिरत को भी बनाएंगे। दुनिया जितनी जरूरत उतनी बनाएंगे और आखिरत उससे ज्यादा। इसलिए ये 100 साल 60-70 साल की जिंदगी का मसला है और वो करोड़ों करोड़ों बेशुमार साल, उसका कोई हिसाब नहीं वो जिंदगी। काश ये बात मेरे और आपके यकीन के दुनिया के अंदर उतर जाए, ये सबसे बड़ी बात है। इसी यकीन को उतारने के लिए, इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम के 3 अहम हक़ाइक़, तौहीद, रिसालत, आखिरत। तौहीद का मतलब खुदा को एक जानना, एक समझना, सारी चीज में वो एकता है। और रिसालत का मतलब उसने अपने खास बंदों को इंसानों की हिदायत के लिए भेजा। अब उसमें दर्जात सबके अलग अलग हैं। वो रिसालत, वो एक अकीदा है और एक अकीदा है आखिरत। इस 3 अकीदे के अंदर पूरे मुसलमान का अकीदा छुपा हुआ है। जो मुसलमान जिंदगी गुजारेगा आखिरत के नक्शे को सामने रखकर, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत का नक्शा अपनी जुबान से, अपने अमल से, सहाबा की जिंदगी से नक्शा खींच के बता दिया है। मसला, आप मेराज शरीफ में तशरीफ ले गए तो देखा कुछ आदमी ऐसे हैं जिनका पेट ड्रम नहीं, बड़े बड़े रूम के तरह फुला हुआ। अब बताइए, आदमी का पेट इतनी बड़ा हो जाए, हम कहते हैं अरे बाबा ये कौन सा मटका है, क्या खाते हो। अब जिसका पेट एक रूम के तरह होगा, बड़ा बड़ा होगा, वो कैसा लगेगा वो बात छोड़िए, मगर वो बिल्कुल शीशे और कांच की तरह है। उसके अंदर सांप है, बिच्छू है। जैसे आपने घरों में देखा होगा, ऑफिसों में देखा होगा, कांच का एक मछली का बॉक्स रहता है ना, उसमें पीली मछली, हरी मछली, लाल मछली, हर कलर की मछली इस तरफ से उस तरफ होती हैं। तो आप देखकर, हमारे बच्चे देखकर खुसूसन कितना अच्छा लगता है आंखों को। वैसे ही एक आदमी को मेराज की रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसका पेट इतना बड़ा हो गया है और शीशे की तरह है, और उसके पेट में बिच्छू भी हैं, सांप भी हैं, कीड़े भी हैं, मकोड़े भी हैं, अंदर से काट रहे हैं। ये चीख रहा है, परेशान हो रहा है, चिल्ला रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल ये इंसान कौन है? फरमाया ये सूदखोर है, सूदखोर। मेरे भाइयों, ये नक्शा नबी ने बताया कि सूदखोर का ये नतीजा, हक दबाने वालों का ये नतीजा, नमाज कज़ा करने वालों का ये हशर होगा। आपने मेराज की रात में यूं देखा, यूं देखा, यूं देखा, यूं देखा, यूं देखा। ये है नक्शा। हर गुनाह का सजा आखिरत में क्या मिलेगा, अल्लाह के नबी ने नक्शा काट कर बताया। उसी नक्शे को रखकर मैं और आप अगर जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी जिंदगी का लेवल और जिंदगी का जो है ये कश्ती और ट्रेन ठीक पटरी में चलकर दुनिया भी बनता जाएगा और आखिरत भी बनती जाएगी। भाई बुजुर्गों,
तो भाइयों असल यही है, दुनिया बनना कमाल नहीं, दुनिया को कुत्ता इसका हांडी है, बर्तन है, मजदूरी करता है, दुकान है,